क्वेश्चन है कि महाराज जी ने एक लेक्चर में बोला था कि मन तो हमारा इतना चंचल है कि एक मूर्ति पर मतलब किसी भी एक फोटो पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता है। कभी-कभी उनकी आँख ऐसी है, मूर्तियों का भी अगर हम रूप ध्यान करते हैं, तो मूर्ति तो स्थिर है, पर हमारा मन तो बहुत ऐसा है कि एकदम रूप नहीं बन पाता। तो महाराज जी ने बोला है कि अलग-अलग करके रूप बनाओ, अलग-अलग। पर जब मैंने और भी सुना तो आपने भी उस दिन कहा था कि एक फ़ोटो रखो और एक ही का रूप ध्यान करो। तो मतलब ऐसे ध्यान नहीं बन पाता है, तो अलग-अलग ध्यान कर सकते हैं। देखिए, महाराज जी ने जो कहा उसको समझिए आप, और जो मैंने कहा है उसको भी समझिए। श्री महाराज जी ने ये कहा है, आप उनके प्रेम रस सिद्धांत नामक पुस्तक को आपके पास है तो उसको दोबारा पढ़िए, रूप ध्यान वाला चैप्टर। महाराज जी ने ये कहा है कि हमें किसी एक चित्र या एक मूर्ति का आधार बनाना है। यानी उस चित्र में कुछ उनका जो स्वरूप है, उनका मुखारविंद जैसा है और उनका श्रृंगार जैसा है, उसको आपने अपने मन में पहले भर लिया अच्छी तरह। उसको बार बार देखिए, बार बार चिंतन कीजिए कि उनका रूप ऐसा है, उनका श्रृंगार ऐसा है। और जिस समय आप रूप ध्यान करने बैठे, साधना करने बैठे, उस समय हमें उस चित्र का ध्यान नहीं करना है, उस मूर्ति का ध्यान नहीं करना है। उस चित्र या मूर्ति के आधार पर हमें साक्षात श्री कृष्ण का ध्यान करना है। जैसे आपने किसी व्यक्ति का एक चित्र देखा, तो फिर वो पैंट पहने हैं, आपने उसका चित्र को देखा, तो अब आप उसका किसी भी रूप में ध्यान करेंगे तो फेस वही होगा। अब आप उनको डिफरेंट प्रकार के कपड़ों में आप सोचिए, उनके विषय में डिफरेंट प्रकार का काम करते हुए उनके विषय में सोचिए, फेस वही रहेगा। तो महाराज जी का तात्पर्य ये है कि अगर एक ही रूप भगवान का आपके माइंड में होगा और उसका ही बार बार आप चिंतन करेंगे, रोज चिंतन करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, बार बार उस चित्र को आप देखेंगे और सोचेंगे भगवान का ऐसा रूप है, तो कम से कम एक रूप भगवान का आपके हृदय में बस जाएगा। फिर आप चाहे कहीं बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको आसानी से उसका ध्यान हो जाएगा। अब जो चेंज करने की बात महाराज जी कह रहे हैं, वो आप उनका श्रृंगार रोज चेंज करिए, हर मिनट चेंज करिए, उनके कपड़ों को चेंज कीजिए। कभी आप उनको बाल रूप में देखिए, कभी उनको आप 16 वर्ष का देखिए, कभी उनको रास करते हुए देखिए, कभी आप उनको सखाओं के साथ खेलते हुए देखिए, कभी गोपियों के साथ वार्ता करते हुए देखिए। वो आपकी इच्छा है, तो वो आप चेंज करिए। उनके वस्त्रों को, उनकी लीलाओं को, उनकी छवियों को, अलग अलग छवि में आप उनको देखिए, अलग अलग आभूषणों में, अलग अलग प्रकार के श्रृंगार में। कभी वो मणियों मोतियों का के सारे आभूषण पहने, कभी फूलों के हैं, कभी लाल रंग के फूलों का श्रृंगार है, कभी सफेद रंग के फूलों का श्रृंगार है, कभी गुलाबी रंग के, कभी इस मणि का श्रृंगार है, कभी हीरों का श्रृंगार है, कभी पन्नों का श्रृंगार है। वो सब आप हर मिनट चेंज कर सकते हैं, कि लीलाओं को हर मिनट चेंज कर सकते हैं। जैसे श्री राधा रानी ने विरह में कहा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्त्रे कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। अब देखिए यहाँ पर नाथ यानी दास्य भाव का भी उन्होंने भाव से भी उन्होंने पुकारा श्री कृष्ण को, रमण प्रेष्ठ प्रीतम भाव से भी पुकारा, सखे सखा भाव से भी पुकारा, और शांत भाव से भी पुकारे हैं। हर प्रकार से हर रूप में उनका ध्यान करेंगे, वो ही श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, किसी और का ध्यान नहीं कर रही, कर श्री कृष्ण का ही ध्यान रही। लेकिन अलग अलग उनकी जो पर्सनैलिटी है, अलग अलग उनकी लीलाएं हैं, उसके अनुसार जो अलग अलग उनके रूप होते हैं, वो उसका ध्यान कर रही है।
तो हम भी चेंज करें, उनका श्रृंगार चेंज करें, कि लीलाओं को चेंज करें, वस्त्रों को चेंज करें, स्थान कहाँ खड़े हैं चेंज करें। कभी आप सिंहासन पर बैठा हुआ देखें तो कभी कुंज में खड़ा हुआ देखें, कभी वो चलते आ रहे हैं झूम के गायों के साथ में ऐसा देखें, कभी सखाओं के साथ खेल रहे हैं ऐसा देखें, वो चेंज कर सकते हैं। रूप वही होना चाहिए।